हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीचर ऑफ एसडीएम स्कूल। स्कूल के बच्चे ही हमारे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। आपको पता ही है, भारत इस समय हमारा कोविड-19 की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और कोविड-19 की मुश्किल पे ही हम अपने बच्चों की शिक्षा पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते और हम इसीलिए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी शिक्षा व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लासेस, फेसबुक के द्वारा उन तक एजुकेशन को हम पहुंचा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अपनी इस एजुकेशन को अपनी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। यू नो वेरी वेल, आप जानते ही हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैव अ हायर ऑपरेशन फैसिलिटीज विदाउट एनी आउटसाइड सपोर्ट. That's why monthly fee charge is necessary for their private schools to sustain their facilities operation and pay the teachers full salaries. I appeal to parents. मैं अपील करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ कि हम सब मिलकर ही अपने एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone, myself Inderdeep Kaur, teacher of SDM Junior. Parents, as you all know that so many problems due to COVID-19. COVID-19 has become a major problem for all people's life. But after that, all expenses are going on, like home expenses, electricity bills, banks EMIs. Either for banks EMIs, banks have given some time, but they will take whole amount with full interest. We can't stop them. So why fees should stop? Nowadays news are coming that policemen are giving their best, doctors are giving their best, but what about teachers? We are also giving our best. We are also consuming our time to teach the students through online by giving some videos or making some assignments. So we also deserve the salaries. अभी आप गुरुद्वारे जाते हो, गुरुद्वारे मत्था टेकते हो और अरदास करते हो कि मैं ये मत्था टेक रहा हूँ पैसों से और मेरा ये काम हो जाए। तो इसीलिए स्कूल इज ऑल्सो लाइक अ गुरुद्वारा, गुरु का द्वार। गुरु मतलब भगवान, जो टीचर्स को भी बोलते हैं, गुरु टीचर्स को बोलते हैं, द्वार दरवाज़ा, जहाँ पर आपको टीचर्स, तो आप यहाँ पर आके अपना फीस पे कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो कि हमारी जो टीचर्स हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, गुड एजुकेशन दें, ताकि बच्चे हमारा आगे जाकर फ्यूचर ठीक रहे बच्चों का। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे आपसे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, काइंडली पे द ट्यूशन फीस, स्कूल ट्यूशन फीस। अदर एक्सपेंसेस यू कैन पे on July, even they will also be in installments. Management always with you, they always support you, but now it's your time to cooperate with them. So please pay the fees. Thank you. Have a nice day. नमस्कार, मैं दिलराज कौर आज आपके सामने कुछ अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है। कुछ ऐसी भी कठिनाइयां हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता। उन्हीं कठिनाइयों के बारे में आज मैं शिक्षा जगत से अपील कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ शिक्षा जगत मेरे इन विचारों पर अमल करेंगे। आप सभी गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारे का क्या अर्थ है? गुरुद्वारा एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हम जाके सीखते हैं। गुरुद्वारा एक सीखने की संस्था है। जैसे हम वहाँ जाकर कीर्तन करना सीखते हैं, सेवाएं सीखते हैं, गायकी सीखते हैं, कुछ नित्यनेम करना सीखते हैं, वाणी सीखते हैं, उसी प्रकार स्कूल भी हमारी सीखने की एक संस्था है जिसे हम सभी विद्यालय के नाम से जानते हैं। तो विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास होता है, जिससे विद्यार्थी भविष्य में बड़ा होकर देश के विकास में योगदान देता है। आज मैं उसी स्कूल की तरफ से, स्कूल के स्टाफ और कर्मचारियों की तरफ से आपको कुछ याद कराना चाहती हूँ। आप सभी इस लॉकडाउन में
दूध, पेपर के बिल, बिजली के बिल, पानी का बिल आदि के बिल एवं पेमेंट कर रहे हैं और आपकी सेवा में लगे आप सभी को सहयोग कर रहे हैं। परंतु क्या आप इसी प्रकार स्कूल को सहयोग कर रहे हैं? शायद नहीं। क्या आपने स्कूल की फीस जमा की है? शायद नहीं। आप सभी को पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज और सरकारी कंपनी के कर्मचारी घर पर बैठकर अपनी सेवाएं कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और उनको उनका वेतन मिल रहा है। उसी प्रकार स्कूल के शिक्षक भी घर में बैठे आपके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं, स्कूल के शिक्षकगण के लिए ऑनलाइन टूल एक नया उपयोग में लाया गया एक टूल है, जिन्हें उन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी उन्हें सीख कर वह आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या उनको उनका वेतन मिल रहा है? शायद आपको नहीं पता। मैं आपको याद कराना चाहूँगी कि स्कूल एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो देश के भविष्य के शिक्षित करने में प्रयासरत है बिना किसी सरकारी सहायता के। इसलिए स्कूल को फीस की आवश्यकता होती है और टीचर्स को और उनके स्टाफ को पेमेंट करने के लिए, स्कूल की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल को फीसों की आवश्यकता होती है। तो स्कूल आज की डेट में बंद है, लेकिन टीचर्स, बस ड्राइवर, ऑफिस स्टाफ और गार्ड सभी को अपने बच्चे और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। आज के इस टाइम पे स्कूल बंद होने के दौरान भी टीचर्स आपके बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में आपका सहयोग दे रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग के दौरान आम दिनों से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनकी सैलरी मल्टीनेशनल कंपनी और सरकारी कंपनी के कर्मचारियों से भी अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए मैं सरकार से अपील कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि इस संकट के समय में वह प्राइवेट स्कूल और शिक्षकगण और उनके परिवार और उनसे संबंधित अन्य कर्मचारियों के विषय पर भी विचार करेंगे। मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ फीस जमा कराइए ताकि इसी प्रकार आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान होती रहे और अन्य कर्मचारी को पेमेंट मिलती रहे और ये लाइफ साइकिल हमारी चलती रहे। तो प्लीज़ आप अपनी फीस जमा कराइए। धन्यवाद। Hello everyone, I am Arman, teacher of SDM School. You all know about COVID-19. हम COVID-19 से फाइट कर रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं। हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन भी है। Education is most important for us. Education is a part of life. All you know, it has put a lot of stress on self-finance schools that are totally dependent on fees to run school facilities. Thank you. Hello everyone, here is Simran Kaur, teacher of SDM Model School. As you all know that our country is going through tough times due to the pandemic COVID-19. Our doctors, nurses, policemen are working with their full potential to cope with the situation. Do you know there is one more community who is working extra hours to protect the future of the country? Our children's. They are the second parents of your child. Yes, they are teachers. Teachers are working extra hours for making the videos, assignments, and in the same time they are taking the queries. They are working extra hours for the children, for the future of the country. Don't you think they deserve to be paid? Don't you think they deserve the salaries? So I request the parents, instead of going into the controversies, pay the school fees so the school staff and the teacher can get their salaries. Have you thought one thing? You think if in each case you stop paying the charges, the money flow in the economy stops. And if the money flow in the economy stops, our economy will collapse. So I appeal the parents to support the teachers, the school management
and the economy of the country. Thank you for listening. Jai Hind. आदरणीय अभिभावकगण नमस्कार। आई एम नीरजा, टीचर ऑफ एसडीएम स्कूल। आप सभी जानते हैं आज समूचा विश्व कोरोना आपदा से ग्रस्त है। हमारा भारत भी इसका शिकार है। लॉकडाउन ने राष्ट्र को एक आर्थिक तंगी में धकेल दिया है, पर मानव जीवन की रक्षा के लिए यह अति अनिवार्य था। हमारे स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थाएं सभी बंद हैं, परंतु निजी शिक्षण संस्थाएं अपने ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रही हैं ताकि उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। इसमें शिक्षक भी पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य घर बैठकर भी कर रही हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। निजी प्राइवेट स्कूल सारी व्यवस्थाएं अपने बलबूते पर ही करते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। टीचर्स की सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ उनकी भी सैलरी देनी होती है। अगर उन्हें फीस ही नहीं प्राप्त होगी तो वो ये सब कैसे निकाल पाएंगे। अतः अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों की फीस जमा करवाएं ताकि और विद्यालय का सहयोग करें, ताकि स्कूल भी अपनी टीचर्स की सैलरी और अन्य कार्यों को सुचारू रूप से चला सके, क्योंकि विद्यार्थी इस देश का भविष्य है और विद्यालय और शिक्षक ही उन्हें संवारते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप विद्यालय मैनेजमेंट और टीचर्स का पूरी तरह से सहयोग करें। धन्यवाद। मॉर्निंग टू ऑल। माइसेल्फ भारती सिमरन पुरी, टीचर ऑफ एसडीएम स्कूल। शिक्षा, एजुकेशन जो निरंतर चलने की प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहेगी। एसडीएम स्कूल के माध्यम से हम हर बच्चे को हर रोज प्रतिदिन जो शिक्षा है वो देते रहेंगे और दे रहे हैं। इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो निजी स्कूल अर्थात प्राइवेट स्कूल है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, सुविधाएं हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अत्यंत आवश्यक है। लैंग्वेज लैब, 3D लैब, स्पोर्ट्स रूम, स्विमिंग पूल सुचारू ढंग से इन सुविधाओं का बच्चे लगातार इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं तथा बहुत इंजॉय करते हैं। सो आप सब अर्थात हम सब अर्थात हम दूसरे एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। आप पेरेंट्स, बच्चे या हमारा स्कूल का स्टाफ कोई अलग नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आशा करती हूँ आगे भी इस तरह से हम हमेशा जुड़े रहेंगे। इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी जो कोरोना वायरस है उसके कारण भी जो हम अपने घरों में हैं, परंतु हम जो स्कूल के जो अध्यापक हैं, मैनेजमेंट है, वो पूरा सहयोग करके अपने बच्चों को जो शिक्षा है वो उसमें बाधा नहीं आने दी और वो लगातार चलती ही जा रही है। हमारे जो रिस्पेक्टेड मृदुला मेहता मैम हैं वो भी हमें लगातार मोटिवेशनल स्टोरीज के माध्यम से अच्छे जीवन को सकारात्मक ढंग से किस तरह से जीना है, बच्चों को छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से बहुत अच्छे से लगातार जीने के टिप्स उपाय देते रहते हैं। जबकि ये जो प्रोसेस है ये कभी रुकेगा नहीं, ये हमारा वादा है। एसडीएम स्कूल को से पूरा वादा है कि कभी रुकेगा नहीं। आज मैं आपसे ये अपील करूँगी कि आप इस माध्यम में अपना योगदान दें। हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। आपका योगदान है कि फीस के माध्यम से आप इसमें योगदान दें ताकि ये जो घड़ी है, ये जो समय है ये निकल जाए और हम फिर से मिल सकें और ये जो हमारी प्रक्रिया है एजुकेशन की कभी रुके ना। और मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि हम इसी प्रकार पूरे तहे दिल से आपका हमेशा जो है शिक्षा को कभी रुकने नहीं देंगे, चाहे वो नृत्य की, चाहे संगीत की कक्षा हो। ये सारी जो कक्षाएं हैं, जो एजुकेशन है, वो हम आपको फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से देते आए हैं और देते रहेंगे जब तक ये घड़ी टल ना जाए। धन्यवाद। Hello everyone, I am Shaista, teacher at SDM Model School. Want to share my feelings with you all. At present, the whole world is facing COVID-19 pandemic, due to which there is lockdown everywhere. But still, schools are running on online platforms like Facebook, WhatsApp groups, calls, messages, etc. Especially private schools teachers are working for extra hours by making videos, assignments and solving queries of the students. Our main motive is that education should not be stopped. Yes, it should not be. वह चलती रहनी चाहिए. So, private schools are always trying to impart their best education with their innovative ideas, with new technologies and with their best teachers. For that, they never get any aid from the government.
they have to meet their expenses by their own, and the only source of their expenses is the fee, as many parents are complaining. So what will you think if this income of source will stop? What will happen? The families which are totally dependent on these private schools, like sweepers, like teaching staff, the non-teaching staff, the watchmen, what will happen to them? Think. Of course this is a difficult time for all of us, लेकिन सब ठीक हो जाएगा. अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त कब तक अपना जोर आजमाएगा. So we all have to fight with all our might with this COVID-19 problem. So it is my humble request to pay your ward fees. Lastly, I want to recite few lines for you. अपने बच्चों के पंखों को उड़ान भरने दो, हमें उनमें रंग भरने दो, मत रोको इस उड़ान को, इन रंगों को बिखरने दो. Yes, of course, इन रंगों को मत बिखरने दो. Thanks for listening. Hello everyone. I hope you all are safe and sound at home. It's difficult time for everybody, and we from SDM Model School request you and your family to take necessary precautions against COVID-19. Students and institutions have long-lasting relationship between each other. We at SDM Model School know the priority of education and interaction among students and parents through online classes from the beginning of COVID-19. We are in constant touch with students for day-to-day activities. For this, our SDM management need financial support faithfully to run this institution in a proper manner. SDM online classes has proved to be efficient to provide knowledge of the basic curriculum, but we as SDM institution are also providing extracurriculum online classes for our students. Thank you. नमस्कार, मैं ऋचा एसडीएम मॉडल स्कूल की साइंस की टीचर हूँ. जैसे आजकल आपको पता ही है कि पूरा विश्व इस टाइम पे कोविड-19 नामक एक महाबीमारी से ग्रस्त है. ठीक है, सारी चीज़ें इस टाइम रुकी हुई हैं, सब हर जगह लॉकडाउन है. क्या काम चल रहा है इसमें? असेंशियल सर्विसेज चल रही हैं. इसमें असेंशियल सर्विस में हमारा नाम नहीं लिया जाता उसमें कि टीचर्स जो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे जो पूरा काम कर रहे हैं, लॉकडाउन की कंडीशन में भी पूरा काम कर रहे हैं, उसमें हम असेंशियल सर्विस में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे काम को कोई काउंट नहीं कर रहा है शायद से. तो हम लोग को क्या है, लेकिन आए दिन क्या हो रहा है, फिर भी हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें क्योंकि अपना काम ईमानदारी से करना है, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं. आजकल फिर भी सुनने को क्या मिल रहा है, हर रोज़ नई गाइडलाइंस आ रही हैं, नए आदेश आ रहे हैं. तो स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स को लेके, प्राइवेट स्कूल के फ़ीस को लेके हमेशा ये ऐसे नए गाइडलाइंस आ रही हैं कि हमें फ़ीस नहीं जमा, कोई स्कूल वाले फ़ीस नहीं ले सकते. तो इसी सारी चीज़ों को रोज़ सुन के मैं कुछ विचार अपने प्रकट करना चाहती हूँ. कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि स्कूल क्या है. स्कूल एक मंदिर है. इसमें आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो और निश्चिंत हो जाते हो कि आपका जो बच्चा है जो आपने स्कूल भेजा है वो एक निश्चित, एक सुरक्षित हाथों के अंदर है. स्कूल एक मंदिर है जिसको बनाने के लिए हम बच्चों के माता पिता, स्कूल के अध्यापकगण, ये सारे सहयोग देते हैं स्कूल को एक मंदिर बनाने के लिए. लेकिन इसके अलावा हमारे स्कूल की आयाज हैं, स्वीपर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस स्कूल को मंदिर बनाने के लिए, स्कूल को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपना पूरा सहयोग देते हैं. और उनके लिए उनको क्या मासिक वेतन मिलता है, मैनेजमेंट उनको मासिक वेतन देती है. उससे क्या होगा, उनकी जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं उनको वो पूरा करते हैं. उनके भी बच्चे हैं, उनके लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे यही कह रहे हैं कि मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि आप जो फ़ीस है स्कूल की, जो एक स्कूल का अधिकार भी है, उस फीस को आप अदा करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, इसमें आपको कोई बढ़ी हुई फ़ीस नहीं देनी है. आपको इसमें सिर्फ वही देना है जो ट्यूशन फ़ीस है उसमें.
आजकल आए दिन आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि शराब की जो लंबी लाइनें रोज़ टीवी में दिखाई जा रही हैं कि कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। गवर्नमेंट ने 70% हाइक कर दिया है उसके रेट में, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस 70% हाइक पे भी शराब खरीदते हुए। तो स्कूल की जो फीस है उसको देने के लिए सब लोग आनाकानी करते हैं। क्यों? हम टीचर्स तो अपना काम पहले भी ईमानदारी से कर रहे थे, आगे भी अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे, लेकिन आपको अपना सहयोग किस तरह से देना है इसका फैसला आप लोगों को करना है कि आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो अध्यापक और स्कूल एक इतनी इम्पॉर्टेंट कड़ी है, उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका फैसला आपको करना है। धन्यवाद। एसडीएम मॉडल स्कूल की एक अध्यापिका हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आप सभी फेस कर रहे हैं कि इस टाइम कोविड-19 की वजह से कितनी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कितने केसेस सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस कर्मचारी एवं सभी इस कार्य में जुटे हुए हैं कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन को ख़त्म करने की। सभी कार्य कर रहे हैं। एक शिक्षिका भी अपना कार्य स्वयं पूर्ण रूप से कर रही है, लेकिन वो जता नहीं रहे ना कि वो कार्य कर रहे हैं। आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए वो घर रहकर भी आपके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। हर एक चैप्टर, हर एक लेसन, हर एक पाठ अच्छे तरीके से आपके बच्चों को समझ आए, इस मेहनत में लगे हुए हैं, इसी मेहनत में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है फीस का, कि स्कूलों में फीस नहीं दी जाएगी। एक बात बताइए, जब एक गुरु एक शिष्य को शिक्षा प्रदान करवाता है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वह गुरु दक्षिणा में कुछ ले? जी बिल्कुल बनता है। जब वह आपके बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है कि वो अच्छा आदमी बने या अच्छी पोस्ट पर जाए, IPS, IAS कहाँ से आते हैं ये सब? एक शिक्षक जब तक उन्हें पढ़ाएगा नहीं, वह पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें नहीं हासिल कर सकते जो कि आप लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि वो कुछ बने। ये फीस का मुद्दा बहुत बड़ा है। माना कि सबके कारोबार ठप पड़े हैं, लेकिन क्या एक शिक्षिका का अधिकार नहीं है, एक शिक्षक का अधिकार नहीं है कि वो अपने जो कार्य घर बैठकर कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, उसका फल उन्हें दिया जाए? जब आप लोग गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे को अगर सही रूप से संधि विच्छेद किया जाए तो गुरु का द्वारा, तब जाके वह गुरुद्वारा बनता है। जब अपने विद्यालय में अपने बच्चे को छोड़कर जाती हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षिका की होती है कि वह उसे पूरे 6 घंटे इस तरीके से पढ़ाए, इस तरीके से लिखाए, इस तरीके से अच्छे संस्कार दे, मैनर्स दे कि वो आगे जाके आपके काम आए, आगे जाके कुछ बन सके। तो पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षिका के ऊपर आ जाती है, दे मैनर्स दे कि वो आगे जाके आपके काम आए, आगे जाके कुछ बन सके। तो पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षिका के ऊपर आ जाती है। बावजूद इसके कि उसके घर में भी कोई ना कोई होगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बिना देखे आपके बच्चों को संभालती है। आप सभी का ये कहना होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में पैसा बहुत खाया जाता है। जी नहीं, 99% वो पैसा हम लोगों की सैलरीज में जाता है। 10% आपके बच्चे की शिक्षा एक अच्छे रूप से हो सके, उसके लिए तैयारी की जाती है कि किस तरह से हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपका बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप इस मुद्दे को इतना बड़ा ना बनाएं, कृपया करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम ए टीचर ऑफ SDM स्कूल और आज मैं आपके साथ कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश कोविड-19 नाम की महामारी से गुजर रहा है। यह एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है हमारे देश के लिए और इस समय हम एक दूसरे का साथ देके इस मुश्किल घड़ी से एक दूसरे को निकाल सकते हैं।
क्योंकि इस समय एक दूसरे का साथ होना, एक दूसरे की ढाल बड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम इस पे विजय पा पाएंगे और इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए और इस महामारी का असर ना पड़े उसके लिए तरह तरह के काम करके आपके बच्चों का सिलेबस बढ़ा रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वीडियोस, वर्कशीट, असाइनमेंट्स सारे काम किए जा रहे हैं ताकि बच्चों का विकास होता रहे। क्योंकि एक शिक्षिका के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास, और ये तभी संभव है जब शिक्षक अपने बच्चों को इसी तरीके से शिक्षा प्रदान करती रहेगी और उनका विकास करती रहेगी। तो इसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स द्वारा इतना काम किया जा रहा है, इतना पेन लिया जा रहा है ताकि आपके बच्चों का भविष्य बन सके। आप जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, आपने सोचा है कि आप गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे का अर्थ क्या है? अगर आप गुरुद्वारे शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ होता है गुरु का द्वार, और शिक्षकों को भी गुरु ही माना गया है, गुरु कहा जाता है। और ये एक टाइम है जब गुरुओं को, स्कूल को, हमारे देश के भविष्य बनाने वाले को ज़रूरत है फाइनेंशियली सपोर्ट की, और आप फाइनेंशियली सपोर्ट दे के स्कूल का, देश का भविष्य बना सकते हैं ताकि आपके बच्चों का विकास यूं ही होता रहे। आप घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों का ध्यान रखिए। एंड देयर पेरेंट्स, मैं एसडीएम स्कूल की टीचर हूँ। मुझे आशा है कि आप सब घर में ठीक ठाक होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब की अपनी एक एक जीवन शैली होती है और हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक लाइफ साइकिल में बॉन्ड होते हैं। एज यूजुअल, जैसे आप अपने स्कूल लाइफ में हम सब को साथ में बॉन्ड किए हुए, जैसे आपके पेरेंट्स, हम और आप बॉन्ड हो आपस में। आप हमारे पास स्कूल आते हो स्टडी करने के लिए और हम आपको स्टडी कराने के लिए स्कूल आते हैं, आपको शिक्षा देने के लिए स्कूल आते हैं और आपके पेरेंट्स उसके लिए फीस डिपॉजिट करते हैं। उसी तरह ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। पर इस टाइम आप सब जानते हो कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते हमारी लाइफ साइकिल बीच में ब्रेक हो सकती है, बट फिर भी हमने इसे कंटिन्यू रखा है अपनी ऑनलाइन क्लासेस, वीडियोस के द्वारा। आपको हम अपने फर्ज के अनुसार पूरी स्टडी मटेरियल दे रहे हैं और आप उससे स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमारा और आपका फर्ज पूरा हो रहा है। बट मैं चाहती हूँ आपके पेरेंट्स भी आप ये फर्ज पूरा करें अपनी टाइमली फीस डिपॉजिट करके, ताकि ये लाइफ साइकिल प्रॉपर वे में चलती रहे और इसमें कहीं पर भी लॉकडाउन ना हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुरप्रीत कौर फ्रॉम एसडीएम स्कूल। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस गंभीर महामारी कोविड-19 कोरोना से जूझ रहे हैं और पता नहीं कब तक जूझना पड़ेगा। लेकिन हमारे सेवा में लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सेना, डॉक्टर सभी हमारी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक विभाग को भूल जाते हैं और भूल गए हैं, वो है शिक्षक। शिक्षक जो विद्यालय में ना होते हुए भी घर पर बैठकर बच्चों से लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनको असाइनमेंट, वर्कशीट्स, वीडियोस, काफ़ी कुछ क्रिएटिव वीडियोस भेज रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई से खिलवाड़ ना हो, उनका साल खराब ना हो। लेकिन इन दिनों कुछ इश्यूज देखने को मिले रिलेटेड टू पेरेंट्स कि हम बुक्स कैसे परचेज करें, हम फीस कैसे पे करें। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक ड्रिंक की शॉप्स ओपन हुई थी, उसमें इतना क्राउड देखने को मिला था कि गवर्नमेंट ने उसे नेक्स्ट डे बंद कर दिया था। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए
अपने बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी ड्रिंक की शॉप्स पर क्राउड, इसका मतलब क्या समझे हम इसका मतलब। वैसे आप का कहना होता है कि हमारे पास खर्चे नहीं हैं, घर के खर्चे नहीं हैं, तो बच्चे की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए हमें, उनका साल खराब होने से नहीं बचाना चाहिए उसे। पब्लिक स्कूल की टीचर्स अपना पूरा एफर्ट डाल रही हैं ताकि उनकी पढ़ाई में, उनके सिलेबस में कोई कमी ना आए, बट आप सबको समझना पड़ेगा और अपनी फीस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और अपनी बुक सेट्स को परचेज़ करें ताकि बच्चे फ्री ना बैठें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। मेरी आपसे यही अपील है कि जितना हो सके अपनी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत कौर है और मैं एसडीएम स्कूल की टीचर हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा ही देश जूझ रहा है। इस महामारी का प्रभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी पड़ा है, लेकिन हमारी एसडीएम फैमिली की टीचर्स ने चाहे ऑनलाइन वीडियोस बनाने की बात हो, असाइनमेंट हो, एक्टिविटीज़ की बात हो, हर तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए मदद की है और उनकी एजुकेशन में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए उनको हेल्प की है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश को चलाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री को फंड की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही इस बुरे वक्त में हमारे स्कूल को भी हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सभी को एसडीएम की ढाल बनकर एसडीएम का साथ देना है। Hello everyone, I am the teacher of SDM Junior School. आज हमारा देश कोरोना नामक वायरस से जूझ रहा है, जिसका हमें एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालना है और इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। दूसरी समस्या हमारी यह है कि स्कूल में पे नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से आप पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब के बढ़े हुए दाम सब लोग ले रहे हैं, जिससे कि सरकार अपना नुकसान पूरा कर रही है। इसी तरह जो विद्यालय है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे कि आपके बच्चों का फ्यूचर बनता है और आगे जाकर वही डॉक्टर, इंजीनियर और कोई भी पोस्ट पर जाते हैं। तो इसके लिए आप विद्यालय की तरफ भी विशेष ध्यान दें और उनके शिक्षकों, उनके गार्ड्स, उनकी हर एक फैसिलिटी की तरफ भी देखा जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने आपको ट्यूशन फी पे करने के लिए बोला गया है, तो आप कृपया करके इसी तरफ ध्यान दें और उसे भी अपना एक मंदिर समझें जिसमें जाकर पूजा करें और उसको भी उतनी ही महत्ता दें जितनी बाकी सबको दे रहे हैं। धन्यवाद। हेलो, माय नेम इज़ हरप्रीत, आई एम टीचिंग एसडीएम स्कूल। आज मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। आज जो है पूरा विश्व जो है कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसके अंतर्गत सभी घरों में बैठे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं और हमारे टीचर भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जो ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कि उनकी स्टडी जो है वो पीछे ना रह जाए। आप लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आइए कि आपका 3 महीने बच्चा जो है स्कूल नहीं गया तो आपको फ़ीस नहीं भरनी, ऐसा कुछ मत सोचिए। समझदार हैं आप। जिस तरीके से आप बिजली, पानी और इंस्टॉलमेंट और सब कुछ आपका टाइम टू टाइम, वाईफाई का, नेट का, सबका जा रहा है, भुगतान आप कर रहे हैं, उसी तरीके से आप स्कूल की फ़ीस भी पे कीजिए। आखिर जो घर पे बैठा है वो भी कमा रहा है ऑनलाइन और जो ऑफिस जाता है वो भी कमा रहा है। तो ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत मुश्किल मेथड है, जो टीचर्स इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रही हैं। सहयोग दीजिए अपना स्कूल के साथ। जय भारत। हेलो, आई एम साधना मलिक ऑफ एसडीएम मॉडल स्कूल। देखिए, आप ऑलरेडी
आज के जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, आप इस चीज से अवेयर ही हैं। मैं सिर्फ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। एज ए पेरेंट्स होने के नाते कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के बारे में पूरी प्लानिंग करते होंगे, और आपका बच्चा, चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे वो हमारा बच्चा हो, वो बहुत ही बेशकीमती उपहार है भगवान का दिया हुआ। तो हम उनके भविष्य के बारे में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। आपकी डेली जो सैलरी है, जो महीने में जो सैलरी मिलती है, उसमें आप कुछ ना कुछ जो पैसा है वो जरूर जोड़ते होंगे जमा पूंजी के रूप में, ताकि आप अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य जो है वो प्रदान कर सकें। इसमें जितने भी आप प्लानिंग करते होंगे अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ही करते होंगे। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, एसडीएम मॉडल स्कूल में, उस वहां का एटमॉस्फेयर आप ऑलरेडी अवेयर हैं उस चीज से कि कितना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। जहां पर आपने लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन देखा होगा, कितने अच्छे तरीके से सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया गया और कितना पॉजिटिव माहौल था। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और पूरी तरह से प्लान किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैं आप सबसे इतनी विनती करना चाहती हूँ कि आप मैनेजमेंट का सहयोग करें और साथ ही साथ बच्चों को आगे बढ़ने का जो एटमॉस्फेयर मिला हुआ है उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। थैंक यू। Good morning all of you. I'm teacher of SDM Model School and I'm here to share my views with you. As you all know, the world is suffering from COVID-19 and these are very difficult days for the people of our country too. We should support each other in these days. We can overcome these situations with the help of each other. As you are very well aware that our private teachers giving their best while teaching online and giving homework, assessment to the children so that your children doesn't suffer in these days. As the children are the future of our country, we do not want that they suffer. So please cooperate with us as we are cooperating with you, and now it is your time to cooperate with us. Thank you. Hello everyone. I am Varinder Kaur, teacher of SDM Model School. आज आपके सामने इस वीडियो के थ्रू मैं अपने विचार रखना चाहूँगी। कोविड-19 की वजह से हम लोग सभी अपने अपने घरों में स्टक डाउन हो चुके हैं, मतलब रुक चुके हैं अच्छे से। तो इस मुश्किल घड़ी में हमारे जो काम हैं वो नहीं रुके हैं। हर एक जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो ऑनलाइन बैठे अपने अपने घरों में काम कर रही है। इसी तरीके से स्कूल भी बच्चों को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। छोटा सा मैसेज है जिसके थ्रू मैं आपको अपने विचार जो हैं वो बता रही हूँ कि जब EMI नहीं रुक रही हैं, जब बिजली के बिल नहीं रुक रहे हैं, जब आपके मोबाइल्स के बिल नहीं रुक रहे हैं, जब टीवी पे आने वाले जो प्रोग्राम्स के लिए रिचार्ज होते हैं हर मंथ के वो नहीं रुक रहे हैं, तो स्कूल की फीस भी पे होगी। स्कूल सिर्फ इतना कहता है कि स्कूल की ट्यूशन फीस आप हर महीने समय के साथ अदा करें ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्मूथली चल सके। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं जो स्कूल में टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सबको जो सैलरी है वो कहाँ से मिलती है? वो बच्चों की फीस में से मिलती है। और जो मैनेजमेंट है वो भी ये चाहता है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो भी फैमिली वाले हैं, हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो भी फैमिली वाले हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं। तो ये ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? जब आप अपने बच्चों की फ़ीस जो है समय से पूरी करेंगे, पे करेंगे। बस यही एक अनुरोध है। इसी के साथ मैं अगर कुछ गलत बोल गई हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। My name is Priyanka and I hope you all are fighting this pandemic thing by staying at your home safe. But you know what? ये 2020 में पहली बार ये महामारी नहीं आई है, या हम ये नहीं कह सकते कि 2020 is a curse year, ये महामारी है, ये
पहले भी आई है, पहले भी बहुत बार हमारे एल्डर्स ने इन सब चीज़ों से फाइट किया है विदाउट मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन बनने में थोड़ा टाइम लगा था, बट या वी हैव सर्वाइव्ड, आवर एल्डर्स हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम दैट। बट यू नो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस उस टाइम पे और इस टाइम पे। एट दैट टाइम देयर वर नो एजुकेशन, नथिंग वाज अवेलेबल इजीली, but this time everything is available very easily by staying at your home via internet. Your teachers are really trying hard. Your teachers are really working upon, they are starting their online classes, they are making up videos, they are providing you an assignment so that none of you lack with your syllabus, with your education. You should all be in touch with your education. But you know what? A car also needs fuel to work. Same goes with our PM Narendra Modi. He also requires a fund so that our economy should be in the work. Same goes with us. If you'll fund us, if you'll give a fund, if you support our school, if you support our school's terms and conditions, we are also going to work with our same energy, with our same potential. Baki the rest, I support you. I think you all support us. We are together as a family. Thank you and have a nice day. Hello everyone, I am teacher of SDM School. आज मैं कुछ अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज पूरा भारत कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, जिसे हमने मिलकर लड़ना है, जो हम घर बैठकर ही लड़ सकते हैं। पर इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस देकर हमने अपना सहयोग दिया। हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए हमने वीडियोस, असाइनमेंट बच्चों को दिए। हमने टाइम पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर वीडियोस अपलोड की, असाइनमेंट दिए, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई घर बैठकर ही कर सके, जिससे बच्चे की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। बस हम आपसे इतना ही सहयोग चाहते हैं कि आप टाइम पर स्कूल की ट्यूशन फीस सबमिट कराकर हमें अपना सहयोग दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।